अगर हम 2020 में देखें तो दुनिया की बड़ी कंपनियां बहुत से कामों में इंसानों को रोबोट से या तो रिप्लेस कर चुकी हैं या फिर करने की कोशिश कर रही हैं। रेस्टोरेंट में वेटर से लेकर कुरियर डिलीवरी तक और बिना ड्राइवर की कार से लेकर स्मार्ट होम्स तक हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल हमारी लाइफ में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। यह सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है कि आज से 10 साल पहले सेल्फ ड्राइविंग कार और कुरियर डिलीवरी के लिए किसी मशीन का यूज करना एक फिक्शन मूवी की तरह लगता था, लेकिन आज ये एक सच्चाई बन चुका है। इस टेक्नोलॉजी से अनलिमिटेड फायदे भी हैं, लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो इसके उतने ही नुकसान भी हैं, खासकर उन देशों के लिए जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन पहले से ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिनमें से हमारा भारत भी एक है। तो आइए जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और हमारे फ्यूचर को ये किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती है। इन सिंपल वर्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा एडवांस सिस्टम है जिसके अंदर हम मशीन्स को, कंप्यूटर्स को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंटली सोच सकें और अपने डिसीजंस खुद ले सकें। लेकिन यह इतना सिंपल भी नहीं है। जैसे जैसे ये एडवांस हो रहा है, यह मशीन्स को इंसान से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाने की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। गूगल मैप से लेकर यूट्यूब होम पेज पे सजेस्टेड वीडियो की लिस्ट तक हम रोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। पर्सनल असिस्टेंट्स जैसे सिरी, गूगल असिस्टेंट्स और एलेक्सा, एडवांस्ड वीडियो गेम्स, स्मार्ट डिवाइसेस, ये सभी एआई के एग्जांपल्स हैं। एआई का सबसे पुराना एग्जांपल लॉजिक थियरिस्ट नाम का एक प्रोग्राम कहा जा सकता है, जो कि 1956 में बनाया गया था, जिसका काम था रीजनिंग की बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अगर आपने कभी पुराने कंप्यूटर में चेस खेला हो तो वो भी एक एआई का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर कंप्यूटर हमारी गेम के हिसाब से अपनी मूव डिसाइड करता है और ज़्यादातर केसेस में ह्यूमंस को हरा भी देता है। इसके अलावा एआई का हेल्थ, बिजनेस, फाइनेंशियल, गेमिंग एंड साइबर सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी यूज़ हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट इज नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिन एआई के एग्जाम्पल्स की हमने भी पीछे बात की है, वो सभी नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आएंगे। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे भी ज़्यादा एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एआई है, जिसके अंदर मशीन्स को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो लगभग ह्यूमंस की इंटेलिजेंट को मैच कर पाएँ और उनको भी एक्सीड कर पाएँ, जिसके अंदर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिनकी बात हम आगे करेंगे। आने वाले कुछ सालों में हम ये देख सकते हैं कि एआई एनेबल्ड मशीन्स हम इंसानों से भी बेहतर तरीके से बात कर रही होंगी। जैसे कि आज हम देखते हैं कस्टमर केयर के चैट बॉक्स में जब हम कुछ टाइप करते हैं तो हमें ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है। हालांकि उसके अंदर बहुत कुछ प्री प्लान्ड होता है, लेकिन एआई के अंदर इम्प्रूवमेंट्स में देखते हुए नियर फ्यूचर में इस तरह की बातचीत काफ़ी नेचुरल तरीके से इमोशंस के साथ किसी भी लैंग्वेज में और किसी भी टॉपिक पे हो सकती है। और ये मशीन्स हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से उन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर पाएंगी। आप सोच के देखिए कि हमें एक किताब पढ़ने में कम से कम 5 से 7 दिन लग जाते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट मशीन्स 1 मिनट में हजारों किताबों को पढ़ सकती है। आप सोचिए अगर मशीन लर्निंग के थ्रू एआई मशीन्स के अंदर ये कैपेसिटी आ जाए कि वो हजारों किताबों की नॉलेज को एक साथ प्रोसेस भी कर सकें और उसके ऊपर आर्टिकल भी लिख सकें और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस भी ले सकें और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकें, ऐसे में हम ह्यूमंस इस तरह की मशीन की काबिलियत के आसपास भी नहीं होंगे। यह सोच पाना मुश्किल है कि एआई का हर फील्ड में क्या असर हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, अगर एआई मशीन्स हजारों लाखों बुक्स पढ़ के उसकी इंफॉर्मेशन को 100% करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हैं, तो ना ही टीचर को स्टूडेंट्स को समझाने की ज़रूरत रहेगी, ना ही स्टूडेंट्स को उतना सीखने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो एआई मशीन्स उसी टाइम उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा सकती है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम में आज जो हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की शायद ज़रूरत ही ना पड़े, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये सिर्फ साइंस, इनोवेशन एंड स्किल्स तक ही लिमिटेड रह जाए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में पब्लिश्ड एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2022 तक ऑटोमेशन एंड एआई की वजह से 75 मिलियन जॉब्स चली जाएंगी, लेकिन इसी के साथ 133 मिलियन नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। वहीं दूसरी तरफ ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट की माने तो आने वाले कुछ सालों में 36 मिलियन वर्कर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अपनी जॉब गंवा देंगे, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की माने तो उसी टाइम में 58 मिलियन जॉब्स नई भी क्रिएट होंगी।
अगर इस डेटा को देखें तो शायद अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और आईबीएम की माने तो उनका कहना है कि ये नई क्रिएटेड जॉब्स नॉर्मल जॉब्स की तरह नहीं होंगी। इसके लिए हमें स्पेशली ट्रेंड न्यू कॉलर जॉब्स की जरूरत है। यही रीजन है कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा कंसर्न हो सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह की जॉब्स को क्रिएट करने वाला है उसके लिए ज्यादातर वर्ल्ड की पॉपुलेशन अभी तैयार नहीं है। यह इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि अगर हम एआई के अभी तक के पैटर्न को देखें तो इसका डोमिनेंस उन सेक्टर्स में ज्यादा हो रहा है जहां पर हमारे ज्यादातर ग्रेजुएट्स अपनी इनिशियल जॉब और अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं। इनमें से अगर कुछ की बात करें तो सेल्स का बहुत सा काम एआई के थ्रू होने लगा है। अकाउंट्स के अंदर भी एआई की बहुत एडवांस्ड एप्लीकेशंस आने लगी हैं जो कि ह्यूमंस का काम आसानी से कर देते हैं। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग फ्यूचर में टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन, एडिटर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, लीगल एडवाइजर्स, कंसल्टेंट्स एंड काफ़ी हद तक रिपोर्टिंग का काम भी एआई के थ्रू होने लगेगा और काफ़ी हद तक स्टार्ट भी हो चुका है। हालांकि अभी भी ऐसे काफ़ी सेक्टर्स है जहां पे एआई का ह्यूमंस को रिप्लेस कर पाना काफ़ी मुश्किल है, जहां पे क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल स्किल्स, रिसर्च एंड इनोवेशन की ज़रूरत हो। लेकिन जिस तरीके से एआई सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता। हो सकता है सुपर ह्यूमन, आयरन मैन एंड रोबोट जैसी साइंस फिक्शन मूवीज को हम फ्यूचर में रियलिटी बनता देखें। गूगल का डीप माइंड और एलन मस्क का न्यूरालिंक ऐसे ही कुछ एडवांस्ड एआई सिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं जो हमारे फ्यूचर को पूरी तरीके से बदल के रख सकते हैं। साइंटिस्ट ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो हमारे ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी और उसके बाद ब्रेन में कुछ भी डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है और ब्रेन का पूरा डेटा एक कंप्यूटर से सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। अगर ये सच है कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से लोग हमें जानते हैं, तो यह भी पॉसिबल है कि एक टाइम ऐसा भी आए जब हमारी बॉडी रहे या ना रहे, एक चिप के थ्रू हमारे ब्रेन की सारी इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर में, एक मशीन में ट्रांसफर कर दी जाए और उसके बाद वह कंप्यूटर, वह मशीन बिल्कुल हमारी तरह किसी से भी बात कर सके, हमारी तरह ही सोच सके और हमारी तरह ही डिसीजंस ले सके। यह बिल्कुल ऐसा होगा जैसे एक इंसान को एक कंप्यूटर में पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया हो। यह किसी भी इंसान के अमर होने जैसी सिचुएशन होगी जहाँ पर उस इंसान का शरीर तो नहीं होगा लेकिन उसका ब्रेन क्लाउड पे या कंप्यूटर में पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर दिया जाए और वो एक कंप्यूटर के फॉर्म में हमेशा जिंदा रह सकता है। आई नो, सुनने में ये एक साइंस फिक्शन की तरह लग रहा होगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एक के बाद एक साइंस फिक्शन के आइडियाज़ को रियलिटी बनाती जा रही है। प्लीज़ डू राइट इन कमेंट्स कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है।